दोस्तों यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं कि मैंने 1,11,171 रुपया इन्वेस्ट किया है। करंट में वो पैसा बन चुका है 1,30,682 रुपया और इसके बाद जो है रिटर्न दिया है टोटल 19,510 रुपया। मैंने अलग अलग 3 म्यूचुअल फंड में जो है पैसा लगाया है। एक में मैंने 10,000 लगाया, एक में 14,999 और एक में 86,173 रुपया लगाया हूँ। टोटल जो यहाँ पे ऐड करके मेरा एक तरह से पोर्टफोलियो बना हुआ है। रिटर्निंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पैसा मैं लगाया हूँ तो कैसे कितना किस पे रिटर्न है वो भी यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि एक में है 18.3% का है, एक में 12.5% का, एक में 18.7% का रिटर्न है। तो ये हुआ कि मैंने इन्वेस्ट किया है। अब आप भी सोचते होंगे कि यार मुझे भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे किया जाता है? तो चलिए उसको समझते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कि आखिर कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, या आप भी पैसा लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो कैसे लगा सकते हैं और पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप दूसरे एप्लीकेशन का भी कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन फिलहाल मेरा चॉइस है तो मैं इसमें कैसे करता हूँ वो आपको डेमो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करना है, ये इंटरफेस आ गया, या तो फिंगरप्रिंट इनेबल किया हुआ हूँ, अगर फिंगरप्रिंट नहीं भी देंगे तो आप अपना पिन देंगे, अदरवाइज अपना ईमेल से मतलब जो जीमेल आईडी है उससे लॉगिन कर सकते थे। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट अटैच कर दिया हूँ और फिंगरप्रिंट अटैच करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही ग्रो एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड में ये दिखेगा। अब डैशबोर्ड में आपको स्टॉक भी है, म्यूचुअल फंड भी है और इसका गोल्ड भी है। मुझे स्टॉक के बारे में फ़िलहाल नहीं बताना है क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इसमें जो है आपको यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, बेटर देन एफडी, टॉप कंपनी, एसआईपी विथ 500, मतलब 500 रुपये हर महीने अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो सारा लिस्ट दे देगा। सेक्टर के अनुसार जो है कर सकते हैं। तो ये जो है अगर आपको करना है तो आप आराम से हाई रिटर्न में जा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप चाहे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड को सर्च भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे म्यूचुअल फंड हुआ तो म्यूचुअल फंड सर्च करना है, एक्सिस ब्लू चिप फंड सर्च किया, जैसे यहाँ पे आया मान लीजिए जिस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो वो सर्च कर लीजिए, अवेलेबल रहेगा। और जैसे करेंगे आपको यहाँ पे सारा डैशबोर्ड में दिखेगा। डैशबोर्ड में क्या क्या दिखेगा? पहला दिखेगा आपका कि चार्ट, और ये दिखेगा कि एक दिन पहले जो है इसमें क्या ग्रोथ हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, वो दिखाएगा वन डे रिटर्न का। लेकिन इस ग्राफ में दिखाएगा कि एक मंथ में कितना रिटर्न है, एक साल में कितना रिटर्न, 3 साल में कितना रिटर्न, 5 साल में कितना रिटर्न दे रहा है। तो ये आपको ट्रांसपेरेंसी के रूप में दिखेगा जिससे आप सही डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा दिखेगा कि NAV, अभी का करंट का NAV क्या है, मतलब कि जो जैसे कि देखिए शेयर मार्केट में होता है ना कि एक शेयर का दाम कितना है, वैसे अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे NAV होगा। रेटिंग दिया गया है 4 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार मैक्सिमम है यहाँ पे। ओके, इसका फंड का साइज बताया गया है। जैसे इस म्यूचुअल फंड में ये एक एग्जांपल है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। इसमें 22,517 करोड़ का फंड साइज है और यहाँ पे टेबल वाइज रिटर्निंग भी दिया गया है आपके आसानी के लिए। प्लस में आपको बेनिफिट ये है, अगर आप ग्रो से करते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, प्लस में आपको रिटर्निंग मिलेगा। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर है कि 1 टाइम रिटर्न करेंगे तो कितने दिन बाद कितना मिलेगा, अगर SIP करते हैं तो कितना मिलेगा, इनबिल्ट कैलकुलेटर है। इसके बाद आपको सबसे अच्छा जो मुझे लगा और वो ये कि अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है वो फिर से शेयर मार्केट में अपने समझ बूझ के अनुसार लगाती है। तो आपको ये पता रहेगा कि आपका पैसा जो लगा उसका कितना परसेंटेज जो है वो म्यूचुअल फंड पैसा किस कंपनी में, किसके शेयर में लगाया हुआ है, और इसी शेयर के अनुसार इस कंपनी सबका शेयर अप डाउन जाएगा तो आपका म्यूचुअल फंड का बेनिफिट जो है इसी के अनुसार अप डाउन होते रहेगा। ये है एकदम सच्चाई। अब सवाल ये है कि इन्वेस्ट कैसे करें। तो इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड पर जैसे ये सिलेक्ट किया हूँ तो ऐसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अगर मंथली करना है तो मंथली, 1 टाइम मैं प्रीफर कर रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो जैसे ही 1 टाइम पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटर करना पड़ेगा, 5,000, 10,000, 20,000, ये तो सजेशन है। मान लीजिए कि अगर आपको 15,000 रुपया करना है
चूँकि यहाँ पे बताएगा कि इसमें आप मिनिमम कितना कर सकते हैं पहली बार में, तो 5,000 मिनिमम करना है। यहाँ पे मैं 15,000 सेलेक्ट किया। जैसे ही 15,000 मैं सेलेक्ट करूँगा तो फिर यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, और जब इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आप जो भी वेरीफाई करेंगे अकाउंट, उस वक्त आपका एक यूपीआई ऐप रहेगा, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और मैं प्रेफर करूँगा कि यूपीआई ऐप से पे कर दीजिए, या अगर नहीं कर सकते तो लास्ट में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कुछ से भी कर सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यूपीआई मेथड बहुत आसान होता है, तो यूपीआई मेथड से कर देंगे, पे पे क्लिक करेंगे, पे कर सकते हैं। चूँकि मैं इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आगे प्रोसेस नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि पेमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। चूँकि ऑलरेडी मैं दूसरे फंड में पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग 3 इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, मैं ब्लर कर देता हूँ, चूँकि यह ना समझे कि नहीं मुझे इसी कंपनी में पैसा लगाना है, इसके लिए। बाकी आप अपने मतलब रिसर्च के अनुसार पैसा इन्वेस्ट करें।